और चलिए अब बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर। बीजेपी ने कर्नाटक का चुनावी अभियान की शुरुआत वो कर चुकी है, जिसे कॉर्पोरेट बॉम्बिंग का नाम दिया गया है। 224 सीटों पर 224 नेता चुनाव प्रचार के लिए उतरे और इस बीच तमाम राजनीतिक आंकड़े बीजेपी की वापसी में रोड़े अटका रहे हैं। लिहाजा पार्टी अब अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 28 अप्रैल से 6 दिन के लिए कर्नाटक के रण में उतार रही है। देखिए इसी पर यह खास रिपोर्ट। कर्नाटक की राजनीति में बड़े पेच हैं। देश भर में जहां बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगती दिखती है, वहीं कर्नाटक में मोदी, अमित शाह, नड्डा समेत बीजेपी के सभी नेता 80 साल के नेता और चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के नाम पर वोट मांगते नजर आ रही हैं। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी इस बार बिना बीएस येदियुरप्पा के उतरी है। हालांकि वो बीजेपी में अभी भी प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। हालात ये हैं कि कर्नाटक में येदियुरप्पा और पीएम मोदी से ही बीजेपी को जाना जाता है। येदियुरप्पा अगर इस बार चुनावी राजनीति में सक्रिय रहते तो बीजेपी के लिए चीजें और आसान हो सकती थी। इसके अलावा कर्नाटक की राजनीति का एक ट्रेंड भी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पिछले 38 सालों से राज्य में किसी भी पार्टी ने सरकार में रहने के बाद फिर वापसी नहीं की। बीजेपी को अब पीएम मोदी से करिश्मे की उम्मीद है। तो हिमाचल प्रदेश को छोड़ दिया जाए तो इस स्थिति को देखते हुए ज्यादातर संभावना बन रही है कि भाजपा को वहां पर एज मिला हुआ है। लेकिन अभी ये नहीं कहा जा सकता कि भाजपा ही सरकार में आएगी। लेकिन हाँ, शुरुआती चरण में कम से कम दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे भी होने बाकी हैं, कैंपेन अभी पीक पे पहुंचने वाला, वो सब चीज़ देखनी होंगी। फिलहाल चूंकि सत्ता में बीजेपी है और जो माहौल है उसमें एक थोड़ी सी एज बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। राज्य में प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रिय तो हैं, लेकिन बीजेपी की राजनीति सबसे बड़े वोटर समूह लिंगायत के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन जिस तरह से पार्टी ने अचानक उनको बदलकर बसवराज बोम्मई को सीएम की कुर्सी पर बैठाया, इसका संदेश लिंगायत समुदाय में अच्छा नहीं गया। इसलिए हमेशा व्यक्ति विशेष के नाम से राजनीति वाले राज्य में इस बार लोकप्रियता से ज्यादा मुद्दों ने चुनाव में जगह ले ली है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गई है। इसके अलावा सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी, कांग्रेस के समय में 10 किलो फ्री चावल जिसे बीजेपी की सरकार में 5 किलो कर दिया गया था, जैसे तमाम मुद्दे अब चुनावी मुद्दे बनने लगे हैं। हालांकि बीजेपी को विकास के नाम पर वोट मिलने की उम्मीद है। सवाल है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चुनाव को संजीदगी के साथ और गंभीरता के साथ लड़ती भी है और जनता का जनादेश प्राप्त करती है, आशीर्वाद प्राप्त करती है। अब कांग्रेस के पास खुद नेताओं का टोटा है तो हम क्या करें? कांग्रेस का नेतृत्व खोटा और नेताओं का टोटा। 4% अल्पसंख्यक आरक्षण कोटे को खत्म करके बीजेपी ने 12% मुस्लिम वोट को एक तरह से एक मुश्त कांग्रेस को गिफ्ट किया है। करीब 60 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का असर है। मुस्लिम वोट बहुत होशियार वोट होता है। वो ये देख लेता है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कौन हरा सकता है और वो उसके पीछे एकजुट हो जाता है। ये सिर्फ कांग्रेस में या कर्नाटक या वोकालिगा या फिर जेडीएस की राजनीति ही नहीं है, पूरे भारत के मुसलमान वोट की यही टेंडेंसी है कि वो राज्य में लिंगायत समुदाय 15% आरक्षण की मांग कर रहा था। बोम्मई सरकार के फैसले से ये 7% पर पहुंच गया। वोकालिगा समुदाय आरक्षण को 4 से बढ़ाकर 12% करने की मांग कर रहा है। बोम्मई सरकार के नए फैसले से यह आंकड़ा 6% पर पहुंचा, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। इसके अलावा राज्य में वोटिंग पैटर्न भी कांग्रेस को राहत देता नजर आ रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 43 और 51% वोट मिले, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 36.35% वोट शेयर और 104 सीटें हासिल हुई थी। वहीं कांग्रेस को सबसे ज्यादा 38.14% वोट मिले थे, लेकिन उसकी सीटें 80 ही थी। इस बार लिंगायत नेताओं जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में शामिल होने से कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, लेकिन बीजेपी इस दावे को नकार रही है। कॉन्फिडेंस में को मैं सलाम करता हूं, लेकिन इतना तो तय है कि उन लोगों के जाने से कुछ तो फर्क पड़ेगा। लेकिन ये भी देखना है कि लिंगायत ट्रेडिशनली बीजेपी का वोट है और वो अगर नाराज हुआ है तो क्या तलाक की हद तक नाराज हुआ है, देखना ये है। लॉस नहीं होना है। जगदीश शेट्टर स्वयं चुनाव हारेंगे। हुबरी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, हुबरी ने किसी व्यक्ति को नहीं दिया है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मुश्त है, एक झूठ है और हुबरी के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। लिंगायतों का 2 से 3% वोट अगर कांग्रेस को मिलता है तो कांग्रेस का सूखा खत्म होगा।
इसके अलावा बीजेपी को कांग्रेस के अंदरूनी कलह से काफी उम्मीद थी, लेकिन मामला उल्टा हो गया। कांग्रेस में टॉप स्तर के नेताओं के बीच तो कलह नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम पार्टी छोड़ गए। चुनावी राजनीति में माइक और कैमरे के सामने अक्सर विकास की बात होती है, लेकिन सभी जानते हैं कि चुनाव राजनीतिक रणनीति से जीती जाती है। कर्नाटक में बीजेपी की 3 सबसे बड़ी पूंजी थी। पहला, लिंगायत समुदाय का एक मुश्त उसके साथ खड़ा होना, बिखरा हुआ मुसलमानों का वोट बैंक और कांग्रेस के अंदर अंतरकलह। लेकिन इस बार लिंगायत वोट टूटने के कगार पे है, क्योंकि जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं। इसका कुछ न कुछ असर होगा। वहीं कर्नाटक में आरक्षण का जो दाव बीजेपी ने खेला था वो उल्टा पड़ा। बिखरा हुआ मुस्लिम वोट एक साथ खड़ा होता दिख रहा है। वहीं इस बार अपेक्षा के कांग्रेस के लीडरशिप में कोई अंतर विरोध नहीं है, न मतभेद है, न मनभेद दिख रहा है। लिहाजा सारी पूंजियां इस बार अस्त व्यस्त हैं बीजेपी की, और ऐसे में अब आखिर में भरोसा मोदी के करिश्मे का ही है। देखना होगा मोदी के करिश्मे का कितना असर कर्नाटक की राजनीति में होता है और वहाँ की राजनीति किस करवट बैठती है। कैमरामैन अमित के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।